बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रिलियंट कोचिंग एकेडमी चारसद्दा की प्लेटफॉर्म से हाज़िर हूँ। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एमडीकेट 2017 का एक एमसीक्यू जो कि रिलेटेड है प्रोजेक्टाइल मोशन से। एमसीक्यू को समझते हैं। अ प्रोजेक्टाइल इज़ प्रोजेक्टेड विद काइनेटिक एनर्जी के रेंज इज़ आर। एक प्रोजेक्टाइल है जिसको प्रोजेक्ट किया गया है और इसकी काइनेटिक एनर्जी के है और रेंज हमें गिवन है कि वो आर के बराबर है। It will have minimum kinetic energy after covering a horizontal distance equal to dash। इसकी काइनेटिक एनर्जी कब मिनिमम होगी? जब ये कितना हॉरिजेंटल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ऑप्शन ए है 2.25 टाइम्स ऑफ रेंज, ऑप्शन बी 0.5 टाइम्स ऑफ रेंज, ऑप्शन सी 0.75 टाइम्स ऑफ रेंज एंड ऑप्शन डी इक्वल टू रेंज। अच्छा समझते हैं। फॉर एग्जांपल ये हो गया हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन, इसको हम यहाँ पर ड्रा करते हैं। हमसे पूछा जा रहा है कि कहाँ पर काइनेटिक एनर्जी हमारे पास मिनिमम होगी। आप सब जानते हैं जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और टारगेट पॉइंट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? मैक्सिमम होती है। ठीक है। और अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर क्या होती है? मिनिमम होती है। इसी तरह से यहाँ पर भी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? मिनिमम होती है। लेकिन अगर आप लोग बात करें समिट पॉइंट की तो यहाँ पर जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होती है वो मिनिमम होती है और इसकी पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या होती है? वो मैक्सिमम होती है। अच्छा, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्यों मिनिमम है? क्योंकि इसकी कोई हाइट ही नहीं कवर किया है। तो जितना ये ज़्यादा हाइट कवर करेगा उतनी ही उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? वो बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम हाइट कवर किया हुआ है तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास मैक्सिमम होगी। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी अगर ज़्यादा हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी में क्या आएगी? कमी आएगी। आप इस तरह भी समझ सकते हैं, समिट पॉइंट के ऊपर जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होता है वो हमारे पास ज़ीरो हो जाता है। ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बच जाता है, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या हो जाती है? मिनिमम हो जाती है। अच्छा, अब हमसे कह रहे हैं कि कितना हॉरिजेंटल डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा तो तब उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो मिनिमम होगी। तो ज़रा देखें, ये है समिट पॉइंट। ठीक है। समिट पॉइंट के ऊपर हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या होती है? मिनिमम होती है। अगर इसको मैं इस तरह से ड्रा कर लूँ नीचे की तरफ, ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है ये इसकी रेंज है। अगर ये हाफ रेंज ट्रेवल करेगा तो उस वाले केस में काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या होती है? मिनिमम होती है। ज़रा दोबारा मैं समझाता हूँ। समिट पॉइंट के ऊपर काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या होती है? वो मिनिमम होती है। अच्छा, समिट पॉइंट कहाँ पर आ रहा है? अगर हम रेंज के लिहाज से इसको देख ले तो यहाँ से लेकर पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेकर ये टारगेट पॉइंट तक ये हमारे पास रेंज बन रहा है। अगर इसकी हम हाफ को देख ले तो हाफ के ऊपर ये यहाँ पर समिट आ रहा है और समिट के ऊपर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? मिनिमम होती है। तो अगर ये हॉरिजेंटली 0.5 टाइम्स ऑफ रेंज की डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो उस वाले केस में ये बॉडी पहुंच गई होगी समिट पॉइंट के ऊपर, जहां पर काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या होती है? मिनिमम होती है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी 0.5 टाइम्स ऑफ रेंज।